जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, अखंड ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड और सूक्ष्म जगत, इनके बारे में आप कितना जानते हैं? आज आप ये वीडियो देखने के बाद इस बात का आकलन जरूर करेंगे। लेकिन यहां एक बात चरितार्थ जरूर होती है कि लौट के बुद्धू घर को आए। और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब व्यक्ति अपनी सीमाओं को नहीं पहचानता है और वो एक दौड़ लगाता है और देखता है कि उसकी दौड़ अंतहीन है, तो उसे थकावट भी महसूस होती है और वो लौट करके अपने घर को भी जरूर आता है। और ऐसा ही समय इस समय वर्तमान के अंदर इस दुनिया के सामने चल भी रहा है। सनातनियों, बात को सरलता से आपके सामने रखूं, इसके लिए एक बात को समझिए। हमारे विज्ञान की तरक्की में सबसे पहले हमने विशालता को लिया, यानी किसी भी चीज की विशालतम आकृति को बनाना, यह हमारा पहला लक्ष्य होता था। यह मानव सभ्यता के विकास का पहला क्रम है। इसीलिए आपने बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी होंगी, बहुत बड़े बड़े मंदिर देखे हैं, बड़ी बड़ी झील, बड़े बड़े जंगल, विशाल पिरामिड, ऐसी बहुत सारी बड़ी चीजें आपने देखी हैं जिनका निर्माण ही हमें आश्चर्यचकित जरूर करता है कि आखिर इतना बड़ा निर्माण हो कैसे सकता है। लेकिन सनातनियों, इंसान की जब सीमा बढ़ने लगती है तो वो अपने आकार को बढ़ाना भी शुरू करता है। लेकिन जब अपने आकार को बढ़ाता है तो उसका सामना इस विशाल ब्रह्मांड से होता है, इस अनंत ब्रह्मांड से होता है। तो उसको अपनी विशालता इतनी बौनी नजर आती है कि वो इस विशालता के बारे में फिर सोचना ही बंद कर देता है। इसीलिए 7 अजूबे हमने देखे हैं। इन 7 अजूबों के बाद में फिर इंसान को ये समझ में जरूर आ जाता है कि आखिर विशालता के मामले में हम इस ब्रह्मांड की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ये विशाल ब्रह्मांड तो अनंत है और इस अनंत ब्रह्मांड को नापने के लिए तो हमारा जीवन ही बहुत छोटा है। तो ऐसे में इसकी विशालता का मुकाबला हम नहीं कर सकते। तो यहां से फिर हमारी रेस, हमारी जो दौड़ है, ये परिवर्तित होती है। विशालता का आकलन हमने कर लिया कि इस अनंत ब्रह्मांड के सामने हम कितने बौने हैं। तो फिर कुछ लोगों की यात्रा सूक्ष्मतम रूप से शुरू होती है कि आखिर हम अपने आकार को कितना छोटे स्तर पर जान पाते हैं। और यहीं से सूक्ष्म जगत की दुनिया शुरू होती है। तो फिर हमारी जिज्ञासा हमें समुद्र की गहराई में ले जाती है। जीवाणु, कीटाणु, माइक्रोस्कोप के द्वारा हमने बहुत सूक्ष्म दुनिया को देखने का प्रयास किया और इस सूक्ष्म जगत की दुनिया ही हमें बहुत आश्चर्यचकित करती है। और इस सूक्ष्म जगत की दुनिया को जब हमने जाना समझा तो हमने समझा कि भौतिक के नियम आखिर लागू होते हैं तो कैसे होते हैं। ऐसे में सूक्ष्म जगत की दुनिया भी जब हमने देखना आरंभ किया तो हमने अणु की खोज की, परमाणु की खोज की। एटम पार्टिकल को खोजने के बाद हमारी यह दौड़ रुकी नहीं, तो हमने उसके भी बहुत छोटे स्तर पर जाकर के फोटोन को भी खोजने की कोशिश की और उसके भी और गहराई में हम गए तो हमें क्वांटम दुनिया पता लगी। लेकिन ये जो सूक्ष्म की गहराई है, सूक्ष्मता की गहराई जो हमारे संसार के अंदर है, ये यही नहीं रुकती है। इससे भी बारीक, इससे भी सूक्ष्म जगत एक और ऐसा है जो हमारा इंतजार कर रहा है। ऐसे में इस सूक्ष्म जगत की दुनिया के अंदर भी जब वैज्ञानिक जाते हैं तो उन्हें क्वांटम लेवल पर पता लगता है कि भौतिक के नियम तो यहां लागू ही नहीं होते हैं। तो ऐसे में सूक्ष्म जगत के अंदर भी जब इतना कुछ है तो अब हमारी दौड़ वहां आ चुकी है कि विशालता को हमने समझ लिया, हमने अपनी दौड़ को रोक दिया। सूक्ष्म जगत को जब हम समझने जा रहे हैं तो हम वहां पहुंच चुके हैं जहां से एक और अनंत की दुनिया हमें दिखाई दे रही है। तो अब हमारी दौड़ भी यहां रुकने वाली है। और इस बात की गंभीरता को समझिए कि हमने चिप बनाई, एआई चिप बनाई, और जानते हैं एआई चिप कितने सूक्ष्म लेवल पर काम करता है। एक ऑस्ट्रेलिया जैसा उसकी पूरी
व्यवस्थाओं को यदि आप एक पिन के पॉइंट पर ले आए तो आप समझिए कि इतनी बड़ी विशालता को आपने एक पिन ड्रॉप पर सिमेट करके रख दिया, सीमित कर दिया। इतना बड़ा एआई का इस समय पर चिप का जो संसार है वो इतने सूक्ष्म लेवल पर काम कर रहा है। तो अब आप जरा बताइए, इससे और ज्यादा सूक्ष्म जाने की हमारी क्या सीमा हो सकती है? क्योंकि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमने जब इस ब्रह्मांड को नापने की कोशिश की तो इस ब्रह्मांड की सीमा इतनी बड़ी निकली कि हमें लाखों वर्ष लग जाएंगे, तब भी हम उस सीमा को नहीं तोड़ पाएंगे। तो जब सूक्ष्म जगत की बात आती है तो वहां पर भी हम उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जिसके बाद की दुनिया इतनी सूक्ष्म है कि वहां तक कोई संसाधन भौतिक का नियम काम ही नहीं करता। और इसीलिए मैंने कहा कि लौट के बुद्धू घर को आए। और क्यों कह रहा हूं, इस बात को भी समझ लीजिए। क्योंकि हमारे अध्यात्म के अंदर, अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन, आत्मा अर्थात ऊर्जा। तो ऊर्जा के अध्ययन के अंदर हमारे अध्यात्म में कहा गया कि संसार, ये ब्रह्मांड अनंत है। यहां केवल इतना ही नहीं कहा गया, बल्कि यहां तक कहा गया कि भीतरी संसार भी आपका अनंत है। और इसकी परिभाषा के साथ ही हमें एक कॉन्सेप्ट भी दिया कि अगर आपको बाहरी संसार देखना है तो इसके लिए आपको 2 आंखें दी गई हैं। इन 2 आंखों से आप इस बाहरी संसार को देख सकते हैं। यहां तक कि माइक्रोस्कोप के द्वारा आप उतनी सूक्ष्म दुनिया को भी देख सकते हैं जो 3 लाख एक्स जूम करने पर दिखाई देती है। लेकिन उसके बाद इन 2 आंखों की सीमाएं समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो दुनिया आरंभ होती है, उस दुनिया को देखने के लिए हमारे आध्यात्म में कहा गया कि आपको एक तीसरी आंख चाहिए, जिसे कहते हैं दिव्य दृष्टि। अब जब बात आती है दिव्य दृष्टि की तो बहुत से लोगों को लगता है शायद ये कोई चमत्कारिक दृष्टि है। अगर आपके पास दिव्य दृष्टि आ गई तो आप सब कुछ देख लेंगे, पूरा ब्रह्मांड आपको समझ आ जाएगा। और यही वो लोग मूर्खता करते हैं जो इस सनातन के सिद्धांत को जानते ही नहीं है कि थर्ड आई ओपन होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सब कुछ जान जाएंगे। थर्ड आई ओपन होने का मतलब ये होता है कि आपको सूक्ष्म जगत के अंदर क्या है वहां जाने का एक मार्ग मिल रहा है, एक रास्ता मिल रहा है। अभी तो आपकी यात्रा आरंभ भी नहीं हुई है। इसीलिए थर्ड आई ओपन होने के बाद आप सूक्ष्म जगत को देख पाते हैं और देखने के बाद फिर उसको समझने का ज्ञान चाहिए। उसके समझने के ज्ञान को ही सनातन ज्ञान कहते हैं और उस सूक्ष्म जगत की दुनिया के विज्ञान को ही सनातन कहते हैं। इसीलिए सनातनीय बाहरी दुनिया की दौड़ जितनी विशालतम हम देख चुके हैं और जितने सूक्ष्म जगत के लेवल पर हम देख चुके हैं, इसके बाद हम पुनः वहीं आकर खड़े हो जाएंगे जहां से हम शुरू हुए थे। और इसीलिए मैंने कहा कि लौट के बुद्धू घर को आए, क्योंकि आप अपनी यात्रा फिर वहीं से शुरू करेंगे, उसी आध्यात्मिक जगत से ही शुरू करेंगे जहां से यात्रा आरंभ होती है। इसीलिए आध्यात्मिक स्तर को छोड़कर, आध्यात्मिक जगत को छोड़कर यदि आप कोई भी यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो विशालतम है या सूक्ष्मतम है, आपकी वो यात्रा आपको उस जगह लाकर खड़ा करेगी जहां आपको पुनः आध्यात्म को समझना पड़ेगा, सनातन को समझना पड़ेगा। और तभी आप इस अनंत ब्रह्मांड की विशालता को और सूक्ष्म जगत की गहराई को, दोनों को नाप भी पाएंगे, उसमें सफर भी कर पाएंगे और उसका अनुभव भी ले पाएंगे। और ये बिना सनातन के संभव है ही नहीं। इसीलिए पूरी दुनिया लौटकर अब उस रास्ते पर आने वाली है जहां केवल और केवल सनातन का विज्ञान ही उन्हें वो दृष्टिकोण देगा जिस दृष्टिकोण से आपको ये अनंत ब्रह्मांड भी समझ आएगा और सूक्ष्म जगत की गहराई भी समझ आएगी। इसीलिए मैंने कहा है कि लौट के बुद्धू घर को आए। आना तो आपको यहीं पड़ेगा और समझना तो आपको सनातन ही पड़ेगा। इसके बिना ना इस संसार की गति है और ना ही आपकी गति है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको समझाने के लिए पर्याप्त है
कि एक सर्किल के अंदर जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तो आपकी दौड़ चाहे जितनी बड़ी हो, आप उसी पॉइंट पर लौटकर जरूर आते हैं जहां से आपने दौड़ना शुरू किया है। और ये दौड़ अब पुनः उसी पॉइंट पर आने वाली है जहां से हमने मानवता ने यानी कि यात्रा अपनी विकास की आरंभ की है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, इसकी गहराई भी आपको समझ में आई होगी और इसके पीछे का संदेश भी आप लोगों के दिल और दिमाग पर असर जरूर करेगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।